निशांत की सियासी एंट्री के कयासों पर आया आनंद मोहन का रिएक्शन। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन का बयान आया है। निशांत की सियासी एंट्री पर पूर्व सांसद ने दो टूक जवाब दे किया है। निशांत को लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि एक पत्रकार का बेटा भी पत्रकार बन जाता है, राजनेता का बेटा भी राजनेता बन जाता है। निशांत एक युवा लड़का है और हम दूसरी पीढ़ी के युवा सदस्यों का स्वागत करते हैं। जरूरत इस बात की है कि जनता उसे स्वीकार करे। अगर जनता उसे स्वीकार करती है तो कोई समस्या नहीं है, इसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। धन कुबेर डीईओ की कैश लीला, सप्लायर्स भी खूब आनंद में रहे। बेतिया में जिला शिक्षा पदाधिकारी रहे रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों पर 3.6 करोड़ कैश मिलने के बाद पूरे बिहार में चर्चा शुरू हो गई है। आखिर इतना नगद कहां से आया? डीईओ के पास इतना कैश तो इसके खास सप्लायर के पास भी अकूत संपत्ति होगी। जानकार बताते हैं कि इनके कार्यकाल में मोतिहारी के एक सप्लायर ने खूब आनंद लिया, यानी सरकारी स्कूलों में सप्लाई के नाम पर जमकर माल बनाया। बताया जाता है कि बेतिया के शिक्षा अधिकारी के खास सप्लायर ने अपने हकीम की कमाई तो कराया ही, खुद भी खूब पैसे कमाया। ग्राहकों के साथ धोखा, बेनकाब हुआ पटना का आर्च डार्च ग्रुप। पटना के नौबतपुर और बिहटा के विश्व स्तरीय टाउनशिप बसाने का दावा करने वाली कंपनी आर्च ग्रुप डार्च ग्रुप के फर्जीवाड़े की पोल एक एक कर खुलने जा रही है। दरअसल आर्च ग्रुप रेरा से निबंध लिए बिना ही अपने कई प्रोजेक्ट का विज्ञापन दे रहा था। प्लॉट की बिक्री को लेकर विभिन्न प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन दे रहा था। रेरा बिहार ने स्वतः संज्ञान लिया और कार्यवाही करते हुए जुर्माना ठोक लिया, लेकिन इस कंपनी ने रेरा बिहार को ठेंगा दिखाते हुए जुर्माने की राशि को जमा नहीं की। लिहाजा रेरा ने 2024 में आर्च ग्रुप को डिफॉल्टर घोषित कर दिया। रेरा बिहार के डिफॉल्टर लिस्ट में इस कंपनी आर्च ग्रुप को शामिल कर लिया गया। बिहार में पत्रकार की पिटाई पर बोले तेजस्वी यादव। बिहार में भागलपुर में सोशल मीडिया पत्रकारों की पिटाई पर नेता तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। बुधवार को भागलपुर से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसे आधार बनाकर आरोप लगाया गया कि जेडीयू के सांसद अजय मंडल ने सोशल मीडिया के पत्रकारों को पटक पीटा। पत्रकारों की पिटाई पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकारी पक्ष ने चुप्पी साध ली है। हम लोगों की सरकार होती तो बीजेपी और जेडीयू के लोग कहते कि घोर जंगल राज आ गया है। आज पटना जिले में अपराधी गोलियां चलाते हैं और मीडिया को इंटरव्यू देते हैं कि जरूरत पड़ी तो और चलाएंगे। ऐसे में समझ सकते हैं कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। पत्रकारों की पिटाई की घटना की जितना भी निंदा की जाए कम ही है। जेल में ही रहेंगे अनंत सिंह, कोर्ट से नहीं मिली राहत। मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह को एपीएमएल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। पंचमहला में हुई गोलीबारी कांड में अनंत सिंह को अदालत से जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। अनंत सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पटना पुलिस के केस डायरी मांगी है। अदालत से जमानत नहीं मिलने पर फिलहाल अनंत सिंह को जेल में ही रहना होगा। यह भी जाहिर है कि अब अदालत केस डायरी को देखने के बाद ही अनंत सिंह की याचिका पर अगला आदेश देगी। गोलियों की आवाज से गूंज उठा बाबरू कैंपस, हॉस्टल के गेट पर 10 राउंड फायरिंग से दहशत। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बीआरए बिहार विवि इलाका गुरुवार की सुबह करीब 6 बजे गोलियों की आवाज से गूंज उठा। विश्वविद्यालय में वर्चस्व को लेकर 10 राउंड से अधिक फायरिंग की गई। ठक्कर बापा हॉस्टल गेट पर गोलियां बरसाई गई। घटना स्थल से चंद कदम की दूरी पर विवि थाना है, फिर भी फायरिंग की आवाज पर थाने से कोई पुलिसकर्मी नहीं निकला। फायरिंग करके बाइक सवार युवकों के भागने के 1 घंटे बाद बड़ी संख्या में कई थाने की पुलिस के साथ एसडीपीओ टाउन 1 सीमा देवी मौके पर पहुंची। हिम्मत है तो हज पर बोलकर दिखाएं, दिलीप जायसवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दी चुनौती।
कुछ दिनों पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ दिनों पहले गंगा स्नान को लेकर बयान दिया था, लेकिन अब उसके इस बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंची है। उन्होंने अपने बयान से सनातन का मखौल उड़ाया। निश्चित तौर पर और अधिक संख्या में सनातनी गंगा स्नान करने जाएंगे और स्नान कर कांग्रेस को धोएंगे। राजनीतिक लोगों द्वारा धर्म का मखौल उड़ाना हास्यास्पद है। हम किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाते। हम महाकुंभ का भी सम्मान करते हैं और हज का भी। अगर खड़गे जी में हिम्मत है तो हज के ऊपर वे बोल कर दिखाएं। पटना हाईकोर्ट ने इंजीनियरों की नियुक्ति पर क्यों लगा दी रोक, बीपीएससी से जवाब भी मांगा। इसके बावजूद गेट के स्कोर पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया। उनका कहना है कि गत 9 जनवरी को संविदा के आधार पर 231 सिविल की गेट के स्कोर के आधार पर नियुक्ति के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने विज्ञापन जारी किया है। गेट स्कोर के आधार पर चयन उन उम्मीदवारों के साथ भेदभावपूर्ण है जिनके पास वैध गेट स्कोर नहीं है। गौरतलब है कि आवेदकों ने प्रकाशित विज्ञापन और चयन मानदंडों को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने फिलहाल विज्ञापन के आधार पर आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाही हल्फनामा दायर करने का आदेश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म होने के 7 दिन बाद तक भी नहीं कटेगी बिजली। प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बैलेंस खत्म होने पर भी 7 दिनों तक बिजली गुल नहीं होगी। बिजली कंपनी ने लोगों की आगाह करते हुए कहा कि वे साइबर ठगों के झांसे में न आए। अगर मीटर में पैसा खत्म हो जाए तो वे ऐप के माध्यम से उसकी जांच करें और अधिकृत माध्यमों से ही मीटर रिचार्ज करें। जल्द ही सुविधा ऐप OTP से खुलेगा। बिहार में अपार आईडी बनाने में गजब की लापरवाही, स्कूलों के 98 लाख बच्चे वंचित। बिहार में सरकारी निजी स्कूलों के 98,37,957 बच्चों की अपार आईडी अभी बनाना बाकी है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से 23 जनवरी तक अपार निर्माण की स्थिति की जारी रिपोर्ट में यह बातें सामने आई है। राज्य भर में 1,91,93,676 बच्चों का अपर कार्ड बनना है। इसमें से 93,55,719 बच्चों की अपार आईडी बनी है। शिक्षा मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य में अपार निर्माण का जायजा लिया। स्कूलों में अपार निर्माण में सुस्ती को देखते हुए मंत्रालय ने अगले 20 दिनों तक हर जिले को अपार निर्माण के लिए लक्ष्य दिया है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.